कोई बात नहीं, सारे हैं आपके साथ, टेंशन लो। कल्ला कितनी देर हुई कल्ले रोंदे तो? कल्ले रहते हम काफ़ी देर हो गई। फैमिली च कोई नहीं है, शुरू तो कल्ले है? शुरू में कल्ला, माँ बाप मरने के बाद कल्ला ही। अकेला ही? फैमिली च और कौन? क्या चाहते हो, मदद चाहते हो? मदद अगर कोई टांग लग जाए या कोई मदद हो तो फिर टांग भी लग जाए थोड़ा उनकी रोटी कपड़ा तो चाहिए। कपड़ा चाहिए, रोटी भी चाहिए। एक शख्स जो कई महीनों सालों से इंतज़ार में है कि मुझे कोई सुविधा मिलेगी, कोई सुविधा ये मिलेगी कि मैं चल नहीं पाता हूँ, कोई ऐसी सुविधा जिससे मैं कहीं आगे पीछे जा सकूँ, कोई छोटा मोटा काम कर सकूँ, मैं भी अपना जीवन व्यापन कर सकूँ। एक शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। आज पूरा शायद गांव ही एकत्रित हो चुका है और वीडियो को आपने साझा करना है। और ये इसलिए साझा करना है आपने कि ये जो दर्द है राम स्वरूप, इनका दर्द जो है, इसको ठीक करने के लिए आप सब लोगों की मदद की ज़रूरत है। कोई शख्स आगे नहीं आया, गांव वाले कुछ लोग एकत्रित हुए, फ़ोन कॉल आया, जनाब इस तरह के हालात हैं राम स्वरूप जी के और बड़े मुश्किल में हैं, अकेले रहते हैं, खाने पीने में भी असुविधा हो रही है, बनाने में असुविधा हो रही है। कारण ये है कि इनकी एक टांग जो है वो नहीं है, कोई कारणवश बीमार हुए, टांग कट गई। खराब हुई। अच्छा। हाँ जी, मक्की काट रहा था। अच्छा। काटने गीटा लगा नीचे। अच्छा। वो खराब हो गया, पास पड़ गई। पड़ने के बाद हॉस्पिटल जाता रहा, नहीं ठीक हुआ, फिर टांग काटी गई। पहले नीचे 2 ऑपरेशन हो गए, पहले काटा नहीं ठीक हुआ, फिर दूसरी बार फिर काटा है। 2 बार काटने से फिर काट दी गई। क्या काम करते थे पहले आप? जिम्मेदारी करता था। जिम्मेदार। हाँ जी। क्या क्या सुविधा मिली? जैसे देख रहा हूँ कि ऊपर छत जो है आपकी टीन पड़ी हुई है। कौन कौन है परिवार में? परिवार अकेला हूँ जी। अकेले हैं? हाँ, शादी शादी नहीं की जाए। अच्छा। हाँ जी। कैसे खाना बनाना, ये सारी चीज़ें कैसे? अभी कहाँ नहीं बना नहीं, चल नहीं सकता हूँ तो बनाना कैसे है? लोग मतलब किसी को बोलूँगा, कभी भूखा भी रहता हूँ। अच्छा। अगर कोई दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो फिर भूखे रहना। क्या करना? मदद मिलती कहीं से? कहीं और कहाँ से? गाँव वाले कहते हैं जो कोई तो कोई आएगा, कोई देगा 50-100 रुपया दे दिया किसी ने अच्छा। तो दे देते हैं गाँव वाले, हल्ले मल्ले वाले। ऐसे कुछ बाकी नहीं? और कौन उसका मदद कैसे? व्हील चेयर मिली है आज तक? व्हील चेयर चलने के लिए आपकी कुछ नहीं है। कुछ नहीं? नहीं, सरकारी मदद क्या मिलती है? सरकारी अभी कुछ नहीं, वो ही मिलता है जी, जिम्मेदारी का 2 मोदी साहब देते हैं 2000 रुपया, अच्छा, वो मिलता है। वो मिलता है। गुजारा हो जाता है उससे? 2000 से क्या है जी, हॉस्पिटल जाना हो तो गाड़ी वाला, अभी जम्मू जाना दिखाने के लिए नहीं गया हूँ, 1600 रुपया गाड़ी वाला लेता है किराया, कैसे जाऊँगा? उन्होंने बोला था हम देकर टांग को, मोदी साहब ने कार्ड दिया हुआ जो वो करने वाला, वो जम्मू नहीं पहुँचा, कैसे पहुँचना उधर दिखाने के लिए? तो टांग ऐसे ही है, दर्द होती है, उठ जाऊँगा, पैसा 400-500 रुपया गाड़ी वाला लेता है, वो भी दूसरा आदमी साथ में लूँगा, उठा कर ले उसमें बैठाएगा, नहीं बैठाएगा, कैसे बैठूँगा उसमें? वोटर कार्ड बना आपका? वोटर कार्ड तो बना है। वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालता हूँ, मोदी साहब को ही देता हूँ। जब वोट डालते हैं तब आपको लेने के लिए लोग आते हैं यहाँ? फिर तो बड़ा आ जाते हैं, गाड़ी आती है? गाड़ी भी आ जाती है, खुद भी आ जाते हैं। मदद के लिए? मदद के लिए नहीं। मदद के लिए कौन कौन आता है? मदद के लिए कोई भी नहीं, इधर कोई भी नहीं आया जी। यही आस पड़ोस के लोग, ये आस पास वाले आते हैं। रोटी पानी वही? हाँ, जो रोटी पानी देंगे। अभी इलेक्शन आने वाली, अभी आने वाले आ जाएंगे, सुनने में आता है इलेक्शन हो रही, आ जाएगी, फिर आ जाएंगे। और वोट ले जाते हैं पर मदद कोई? हाँ, मदद नहीं। वोट उठाकर ले गए हैं, 2-3 बार ले गए हैं उठाकर,
डाला जाकर क्या बोलते हैं जब वोट डालते हैं तब बोल कर दिया अच्छा, मोदी साहब को देना है, जो मोदी की पार्टी का वो लेते हैं। तो जब वोट लेने के लिए आते हैं क्या बोलते हैं मदद होगी? हाँ मदद वो तो बोलते हैं, उस टाइम तो बोलते हैं मदद करेंगे। क्या चाहते हैं, क्या असुविधा जो होनी चाहिए? मकान देखो ऐसे ही पड़ा मकान में। बारिश होती है जैसे कल परसों बारिश हुई, पानी अंदर जाता है। हाँ पानी आता है अंदर, वो पीछे से आ जाता है। कैसे मकान अभी मकान भी ऐसे ही टीन वाला टीन, क्या करना है। तो जनाब ये हालात खुद की बता रहे हैं अपनी, मैं कहानी तो नहीं कहूँगा, ये आप बीती है, आप बीती अपनी खुद की बता रहे हैं कि इस तरह से जीवन यापन हो रहा है। वोटिंग के लिए गाड़ियाँ आती हैं, उसके बाद उठा के लेके चला जाता है उस बूथ पोलिंग बूथ पे, वोट डलवाया जाता है, पर उसके बाद मदद के लिए कोई ये सामने नहीं आता। कुछ और लोग यहाँ के गांव के एकत्रित हुए हैं, उनसे बात करूँगा, उनसे जानूँगा ये हालात जो हैं इस प्रकार बने हुए हैं इनके। मदद के लिए सारे लोग जो हैं मुझे लगता है कि आते ही होंगे, क्योंकि अकेले तो ये खाना बनाने में भी असमर्थ हैं। भैया सबसे पहले तो नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम पदमदेव सिंह है। पदम जी क्या कहना चाहते हैं, जिस तरह के हालात आज सारे लोग आप इकट्ठे हुए हैं, क्या कहने के इस तरह के हालात, जीवन बड़ा मुश्किल हो गया, खाना बनाने में भी असमर्थ हैं। आस पास के लोग जो हैं, आप लोग शायद यहाँ मदद के लिए आते हैं, जी। पर आज तक सरकारी सुविधा अगर मैं बोलूँ तो एक व्हील चेयर भी नहीं है। मोनू जी पहले तो मैं आपको करेक्ट करूं, जैसे बोला गया कि वोट देने के टाइम इनको लेके जाया जाता है, गाड़ी भी आती है ना। उसके बाद वोट जैसे दे दिया, सरपंच साहब को वोट लग गया, फिर इनको वहीं छोड़ दिया जाता है। अच्छा वापस नहीं। ये सबसे बड़ा मतलब हम क्या कहें, मतलब खुद में शर्म सी फील होती है कि आप लोग इतनी देर 15 साल से एक तरीके से जो पंच सरपंच होते हैं, ये एक इनको अगर हम राजा कहें ये गलत नहीं है ना। बिल्कुल गांव के राजा रहते हैं। तो हमारे गांव का ये हालत आप खुद देख लीजिए, रोड्स की हालत देख लीजिए जी। बिल्कुल आप मान के चलिए जी, हम इनको व्हील चेयर दिला देते हैं, कल हम खुद पैसे इकट्ठे करते हैं, हम गवर्नमेंट को छोड़िए, हम खुद पैसे इकट्ठे कर लेते हैं। इस रोड पे आप अगर एक बार अच्छे से, जो आपके पास भी विजुअल्स होंगे, अगर आप देखेंगे तो शायद इनको ये वहाँ व्हील चेयर चला भी नहीं सकते। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया ब्राह्मण जो है वो सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उनको, ठीक, पूजनीय है। हम राजपूत हैं, हमने जो हमारा फर्ज है हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन शायद वो लोग का मतलब जो जिनके लिए मैं कहना चाहता हूं उन तक वो मैसेज पहुंच चुका है कि वो लोग, उन लोगों का लिए भी यही पुरोहित है। इन पुरोहित जी को सिर्फ यूज किया गया और आज ऐसे ही छोड़ दिया गया। हमारी तरफ से ये रहेगा कि हम लोगों ने एक चीज अब ठान ली है कि नाउ दिस विल बी टोटली चेंज्ड। वो चाहे जैसे मर्जी हो, वो हम सारा चेंज करेंगे। अब ये वाला वो सिस्टम नहीं रहेगा कि हैं जी ये फलानी जगह से पैसा लगाओ जी, यहाँ लगा दो, वो लगा दो, वो वाले काम सब बंद हो जाएंगे। अब हमारे को चाहिए डेवलपमेंट प्लस जो भी वो सरपंच हो, वो पंच हो, वो केयर टेकर है। बिल्कुल समाज के, वो हर एक बंदे का ख्याल रखने वाला उतना समर्थ होना चाहिए। अब हमें ये लंगड़ा बंदा नहीं चाहिए कि नहीं जी देखेंगे, अच्छा ठीक है इन्हें वोट पाई उड़िया, ठीक है जी इसी रखो, हाँ ठीक है आगे चलो भाई इसी करो, वो वाला काम नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं निराशा। बिल्कुल जी बिल्कुल, पूरी टोटल रिजेंटमेंट है जी, टोटल रिजेंटमेंट है। कल्ला मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये हमारे दीपक जी हैं, ये सुशील जी हैं, ये छोटा बच्चा, ये भी शायद यही बोलेगा। अगर डेवलप्ड होते तो आप एक चीज देखिए ना, 26-27 किलोमीटर की दूरी पे है हम जम्मू शहर से, और आप हालत देख लीजिए। बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, आप खुद देख लीजिए, इनकी मकान की हालत देख लीजिए, जिस रास्ते से आए हैं आप वो रास्ता देख लीजिए। बोलने की हमें तब जरूरत पड़े अगर आपको नहीं मालूम, आप जा रहे हो आप पूरा इसमें कीजिए, देखिए क्या हालत है रोड की, क्या हालत है इनके मकान की, क्या हालत है इनकी है। ठीक है, सरकारी सुविधा क्या, कोई कुछ नहीं सर, इनको ये पेंशन, बाकी छोड़ो, मैं नहीं किसी को कहता कि कोई क्या करेगा, कम से कम जो गांव के सरपंच है या पंच कोई भी है, कम से कम एक पेंशन का हकदार तो है ये, है ना। वो भी नहीं पूछा गया क्या? सर एक पेंशन तक नहीं है इनको,
कभी सरपंच पंच आया आपके पास? आए हैं बोलते हैं कागज बना कर अंदर रख दो। कौन से कागज, क्या बनाना कागज में? वो यही बात बोलते हैं कागज बनाओ और अंदर रख दो। ये कहाँ से बनाएगा कागज? वो मैं चल नहीं सकता हूँ, कागज कैसे बनाओ? सामने सामने धोखा नहीं लग रहा आपको? कागज बनाओ और घर के अंदर रख दो। घर के अंदर कौन सा डीसी ऑफिस है? इस कमरे के अंदर कौन सा डीसी ऑफिस है? प्लीज आप एक बार रिक्वेस्ट मैं करता हूँ आपके कैमरामैन से, एक बार आप विजुअल्स दिखाइए कमरे की हालत के। अभी बारिश आ जाएगी, ये कहाँ जाएगा? खाली सिर्फ कहने से आप कि भाई ठीक है वो बस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो जनाब ये गुस्सा भी मैं कहूँगा कि गुस्सा भी है और कहीं ना कहीं एक मदद की पुकार भी है। ये भाई लोग जो यहाँ खड़े हैं ये मदद के लिए इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ मदद तो हम जो हमारे से होगा हम करेंगे, पर कहीं ना कहीं नाराज़गी जो है जो नुमाइंदे चुने गए थे उनसे भी यहाँ दिख रही है। चाहे वो बात की जाए यहाँ की बाहर की रोड की, मैं जोड़ना तो नहीं चाहता था इस खबर में, पर मैं जोड़ इसलिए रहा हूँ कि अगर दुख है तो दिखाएं किसको, बताएं किसको, और आम जनता अगर इस दुख को देखेगी तो उस पर कोई ना कोई संज्ञान जरूर है लिया जाएगा। जो पिछले वाले कर गए वो कर गए, अब आगे क्या होगा ये आपके हाथों में है। क्या कहना चाहते हैं सर ये जिस तरह के हालात दिख रहे हैं? इसमें जी हम यही कहना चाहते हैं कि जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, पंचायत की पॉलिसीज़ होती हैं, पेंशन वगैरह हो गई, आवास योजना के तहत घर हो गए, वो यहाँ पे क्यों नहीं आज तक इनको पूरी चीज़ का क्यों नहीं फ़ायदा मिला? क्या वो सिर्फ वीडियो ब्लॉग तक की रहती हैं? जब पंचायत की बारी आती है तो इनको क्यों नहीं मिलता? ऐसे पर्सन को क्यों नहीं रहता? ये क्यों पीछे रह जाते हैं? बहुत सारी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से देती है कि इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना हो गई, इंदिरा गांधी हैंडीकैप योजना हो गई, क्या उनसे मंथली 1500-1000 मिले? क्यों नहीं वो इन सबको मिल पाता है? वो चीज़ के लिए इनको सोचना चाहिए। जो ग्राउंड लेवल पे जो काम करते हैं उनको आगे आके इनकी मदद करनी चाहिए। जो नुमाइंदे आपने चुने थे उन्होंने इनकी आवाज़ ऊपर तक नहीं ऊपर क्यों वही ना क्यों नहीं पहुँचाते वो लोग? हम तो चलो अपने लेवल तक करेंगे जितना हमसे हो पाएगा, क्या वो आगे क्यों नहीं चीज़ को आगे लेके चलते हैं? अब ऐसे पर्सन कहाँ जाएंगे वो अकेले? ये तो कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं बना सकते हैं, इनके डॉक्यूमेंट बनाने के लिए पैसे चाहिए, तो किसको बताएंगे ये? तो जनाब यहाँ नुमाइंदे जब आप चुनते हैं तो आप इसलिए चुनते हैं कि वो आपकी मदद करेंगे, वो आपके साथ चलेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। पर कोई ऐसा शख्स जो चल नहीं सकता, असमर्थ है खुद के काम करने के लिए, खुद की ज़िंदगी जो है चलाने के लिए, खुद का गुजर बसर करने के लिए, वो जो नुमाइंद वो जो शख्स ऐसे इस हालात में हैं वो भी वोट इसलिए डालते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी मदद होगी। पर अब ये इस आस में बैठे हैं कि कब हमको जो है मदद मिलेगी, कब हमारे जहाँ काम होंगे, कब हमें जो है सुविधाएं मिलेंगी। क्या नाम है जी आपका? नीलम शर्मा। नीलम जी क्या कहना चाहते हैं जिस तरह के आप हालात देख रहे हैं? भाई हैं, हमारे भाई हैं बेचारे, तो ऐसे ही बैठे रहते हैं, आगे पीछे कहीं चल नहीं सकते हैं। तो इधर से इनको भी चेहरे भी मिलनी चाहिए और भी सुविधा मिलनी चाहिए। अंदर बाहर भी देख लो इनका कैसा है, कोई है नहीं, बैठने की जगह भी नहीं है इनके पास बेचारेंगे। जो टीनें पड़ी हैं ये भी हवा से उड़ जाती हैं, कभी कभी दोबारा ढूंढ के लानी पड़ती हैं और फिर दोबारा लगानी पड़ती हैं। कोई होना चाहिए देखने वाला, कोई आम है जनता भी आपको देख रही है, क्या कहना चाहते हैं आम जनता से? अगर सरकार मदद नहीं करती आम जनता से क्या कहेंगे? हाँ, हम तो जो बन पड़ता है हम गाँव के आसपास के चलो करते हैं बेचारे का, खाने वगैरह भी चलो थोड़ा बहुत देंगे, फिर भी नहीं इतना बन पाता, फिर भी कितना ही करेगा कोई। सरकार को ही करना चाहिए ना सब कुछ। पेंशन ही लगनी चाहिए इनकी, पेंशन की लग जाए चलो। अब सरकार का एक नियम आपको बताता हूँ। सरकार कहती है, जो कानून कहता है, जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं वो इस प्रकार से हैं कि आपकी अगर ये दीवार पक्की है तो आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको घर नहीं मिलता। पर ये समझ नहीं आती कि जिन्होंने ये कानून व्यवस्थाएं बनाई, जिन्होंने ये व्यवस्थाएं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा कि जो ऊपर टीन पड़ी है, चाहे दीवार पक्की क्यों ना, जब तक काम कर सकता आदमी शायद वो दीवारें चढ़ा लेगा, पक्का छत नहीं होगा तो उसको वो केस नहीं मिलेगा। इस तरह की व्यवस्थाएं जो हैं वो बनाई गई हैं। अब आम जनता से ये गुजारिश करूँगा, इंतज़ार में बैठे हैं ये, और मदद आप लोगों ने करनी है। आप सभी लोगों ने सामने आना है और मदद के लिए अपना छोटा छोटा प्रयास करना है, जितनी मदद हो सकती है। सबसे पहली मदद यही रहेगी कि आप वीडियो को साझा करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जो मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वो देखते हैं कि कौन समाज में जिसके पास खाने को अन्न नहीं है, चलने के लिए पैर नहीं है, काम करने के लिए हाथ नहीं है, उन लोगों की मदद के लिए वो हाथ जो हैं वो हमेशा तत्पर रहते हैं। उन तक वीडियो पहुंचाना आपने।
छोटा सा प्रयास करिएगा। व्यवस्थाएं आपने देखी किस प्रकार से हैं, दावे और वादे बड़े बड़े हो जाते हैं। जब ग्राउंड में आके देखा जाए तो उन दावों को थोड़ा थोड़ा जो है फीकापन लगता है कि वो वैसे नहीं है जैसे कागज़ों में है। कागज़ों में सिर्फ जो है वो सब प्रॉपर है। जितना भी होगा वीडियो साझा करना आपने, जितनी मदद हो सके उतनी करनी है। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।